बिहार लोक सेवा आयोग ने 4 मार्च 2022 को विज्ञापन संख्या 2/2022 पब्लिश किया, जिसके अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के कुल 6,421 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट है। डिटेल्स में देखेंगे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कौन कौन से कंडीशंस रखे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पहला कंडीशन है भारत का नागरिक होना और बिहार राज्य का निवासी होना जरूरी है, अर्थात कि किसी अदर स्टेट के जो रेसिडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। केवल और केवल बिहार राज्य के ही जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। हमारे भारत में एक ही चीज़ होता है और वो होता है हम भारत के नागरिक होते हैं लेकिन हम लोग अदर स्टेट में रहते हैं, तो वही कैंडिडेट्स भर सकते हैं जो कि बिहार राज्य के निवासी हो, अर्थात कि जिनके पास बिहार का रेसिडेंस हो। टोटल सीट जो है 6,421 है। आरक्षण हम लोग देख लेते हैं कि आरक्षित किस तरह से। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 2,571, ईडब्ल्यूएस के लिए 639, एससी कैंडिडेट्स के लिए 1,027, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 66, अत्यंत पिछड़ा यानी कि ईबीसी के लिए 1,157 और बीसी के लिए 769 और जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं इनके लिए 192। इसी 6,421 में 2,179 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है उनके कैटेगरी के वाइज। जैसे कि 903 जो है वो जनरल कैंडिडेट्स की महिलाओं के लिए है। 128 जो सीट है ये 6,421 में ही इंक्लूड है। यह स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते हैं उनके लिए आरक्षित है। दिव्यांग जनों के लिए भी, जैसे कि दिव्यांग जनों में 4 कैटेगरी होता है, जैसे कि एक होते हैं दृष्टि बाधित जिसको VI कहते हैं, इनके लिए 67 है। मुख बाधिर के लिए 65 है। अस्थि दिव्यांग के लिए 63 है और मनोविकार या बहु दिव्यांग के लिए 62 वैकेंसियां हैं। और ये जितनी सारी वैकेंसियां हैं वो 6,421 में ही इंक्लूड है। वेतनमान 35,000 एवं सरकार द्वारा समय समय पर दे अन्य भत्ते होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है। सबसे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि वो बिहार राज्य का निवासी ही होना चाहिए कैंडिडेट्स, वही इस फॉर्म को भर सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि PG अर्थात मास्टर डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए भी 5% की छूट दी जाएगी मार्क्स में, अर्थात कि उनका 45% रहेगा तो वो फॉर्म भर सकते हैं, केवल जनरल कैंडिडेट को छोड़कर। जनरल कैंडिडेट के लिए 50% है और अदर कैंडिडेट्स के लिए 45% है मिनिमम। इवन मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना एंड बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा, अर्थात कि जिनके पास ये डिग्री है वो भी इसके लिए अप्लीकेबल है। तीसरा कंडीशन जो है मान्यता प्राप्त संस्था से BEd, BAC उत्तीर्ण होना चाहिए। और चौथा कंडीशन है कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ओके, जो फोर्थ कंडीशन है क्वालिफाइड इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट फॉर टीचर्स अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 2012, टेट जो है वो क्वालिफाइड भी होना चाहिए। ये 4 कंडीशन जरूरी है। और पांचवा जो कंडीशन है अनुभव। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 10 वर्षों की लगातार सेवा होनी चाहिए। CBSE, ICSE या BACB से अस्थायी संबंध प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष लगातार ये होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ इसके अनुभव भी होने चाहिए। 4 अनुभव दिए गए हैं और ये कहा जा रहा कि नोट ये करना है कि योग्यता और जो अनुभव है वो 28/3/2022 के पूर्व ही निर्गत होने चाहिए, अर्थात कि 28
3/2022 जो कि एग्जाम ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, वहां तक काउंट किया जाएगा। उम्र सीमा की जो गणना है वो 1 अगस्त 2021 से की जाएगी। मिनिमम एज जो है, अभी जस्ट हम लोग देख लेते हैं कि मिनिमम एज कितनी है। मिनिमम एज इसमें 60 वर्षों की यहीं पर है। मिनिमम एज जो है 31 साल और मैक्सिमम जो है वो 47 है। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है और आरक्षित वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो ये इसका एज का है, तो एज मिनिमम 31, मैक्सिमम 47 जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ये सारा चीज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी एग्जामिनेशन की। लिखित परीक्षा होगी, 150 प्रश्न होंगे जो कि एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे। 4 विकल्प होंगे जिसमें से कि एक विकल्प सही होगा। 2 सब्जेक्ट बटा हुआ है 150 में। एक है समान अध्ययन 100 अंकों का यानी कि 100 कोर्स होगा, और एक होगा बीएड कोर्स से जो कि 50 क्वेश्चन होंगे 50 अंक के। इसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे सिलेबस वाले में। और इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है 0.25, अर्थात कि 1/4 जो है वो मार्क्स काटे जाएंगे यदि आपने गलत आंसर किया तो। और एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा, इसका डिटेल्स में देखेंगे। साक्षात्कार जो है इसमें नहीं होगा, अदर इसमें कुछ नहीं है। लेकिन पास होने के लिए मिनिमम जो है, जब 150 अंक के आप एग्जामिनेशन देंगे उसमें जो जनरल कैंडिडेट्स है उनको 40% मार्क्स ले आना जरूरी है। वहीं 36.5% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, 34% अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा 34% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, और जो अनुसूचित जनजाति और महिलाएं हैं इनके लिए 32% है। तो ये मिनिमम ले आना है 150 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों से संवर्ग आवंटन संबंधित अधिमान विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं मेरिट चॉइस प्रमंडल द्वारा की जाएंगी। इसमें ये पॉइंट देखते हैं। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थी का पद स्थान मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित प्रमंडल में विभाग द्वारा किया जाएगा। आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित 100 घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार के विद्यालय से भिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ और इसका साक्ष्य उनके स्तर पर उपलब्ध है। ये सारी चीजें हैं। इवेन 10% जो है प्रत्येक कोटि के लिए प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट्स यदि मान लीजिए कि नहीं फुलफिल हो गए तो 10% अदर स्टूडेंट को भी रखा जाएगा। आरक्षण कोटिवार जैसे चलता है वैसे आरक्षण है इसमें। फॉर्म भरते समय जैसे कि कोड होता है, एससी के लिए 02 कोड होता है, ये भरना होता है फॉर्म में। एसटी के लिए 03, ईबीसी के लिए 04, बीसी के लिए 05 और ईडब्ल्यूएस के लिए 07 कोड होता है, ये फिल करना होता है। शायद 06 जो है वो जो अत्यंत पिछड़ा महिला है, ये पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए होता है, और 01 जो है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो ये अपना सारा चीज़ है। फॉर्म भरते हुए इसकी ज़रूरत पड़ती है कोड की, और इसमें कुछ नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए आप जाएंगे, वहाँ पे पता चलेगा कि कैसे हमें फॉर्म भरना है। नेक्स्ट जो है शुल्क 750 रुपये लग रहे हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए, बीसी कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस तीनों कैंडिडेट्स के लिए 750। और बिहार राज्य के जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं, क्योंकि बिहार के ही भर रहे हैं तो यहाँ पर अब केवल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 200 रुपीज़ लगेंगे। और जो जितनी सारी महिलाएं हैं वो आरक्षित और अनारक्षित सबके लिए 200 रुपये है। तो ये सारा दिव्यांग जनों के लिए भी 200 रुपये है। केवल 750 रुपये जनरल कैंडिडेट्स,
बीसी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैंडिडेट्स को 750 लग रहे हैं और अदर जितने सारे कैंडिडेट्स हैं उनको 200 लग रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च 2022 से 28 मार्च 2022 लास्ट डेट है। जितनी जल्दी हो सके इसको फॉर्म को भर लेना होगा। 4/4/2022 तक का समय दिया जाएगा। यदि गलत हो जाता है फॉर्म भरते समय तो उसको एडिट करने के लिए, लेकिन कोशिश करेंगे कि फॉर्म भरते समय कोई गलत ना हो कि एडिट करने की नौबत आ जाए, तो एडिट भी कर सकते हैं 4 अप्रैल तक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडवर्टीजमेंट का डिटेल्स रहा। नेक्स्ट जो है हम लोग सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न को देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है मूल प्रमाण पत्र ये सारा आपके पास होना चाहिए। तो यह जो एडवर्टीजमेंट था हेडमास्टर की वैकेंसी के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है। सो थैंक्स एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।